कैलाश के ज्ञान घाट पर बैठकर भगवान शिव मेरी मां भवानी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवी आप परम विदुषी हैं। अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां बोली, चोरी? आपने चोरी की है? भगवान शंकर बोले, देवी एक व्यवहार ऐसा है जो मैंने किया है और आज तक आपसे छिपा के रखा है मैंने। मां ने पूछा, कौन सा व्यवहार? बाबा ने कहा कि देवी, जब परमात्मा प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां बोली, अकेले अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं गया, दुकेले गया था। मैया ने कहा, मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, देवी जाना तो आप ही के साथ चाहता था, लेकिन आपके साथ जाने में एक समस्या समझ में आई। पिछले जन्म में जब आप सती थी तो आपको एक बार कथा सुनाने ले गया। लौटते समय वन में लीला करते समय भगवान को आपने रोते हुए देख लिया और उन रोते हुए राम जी का दर्शन करके आपके मन में ऐसा मोह भ्रम उत्पन्न हुआ कि शरीर त्यागना पड़ा। मैं सोचा तब की बार तो बढ़ के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं रोते हुए राम जी को पुनः देखकर आपके मन में भ्रम न उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैं आपको लेकर नहीं गया और अकेले नहीं गया था। कागभुषुंडी संग हम दो, श्री कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया। यहां दर्शन करिए, बाबा कितने सावधान हैं। ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभुषुंडी जी गए थे। भगवान शंकर कहते, कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। इसका अर्थ है कि जाने की रचना, जाने की सारी प्लानिंग कागभुषुंडी जी बनाए थे, हमको साथ में लेकर के चले गए। यदि मैं जाने की रचना बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता मैं कहीं। मेरी प्लानिंग रहती तो मैं ही लेकर जाता, लेकिन प्लानिंग किसी दूसरी की थी। वो आए और मुझे लेकर चले गए। हम दोनों मनुष्य के रूप में गए। मां ने पूछा, प्रभु वहां जाकर आपको कैसा अनुभव हुआ? बाबा यहीं से प्रारंभ होते हैं। जय हो। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। देखिए, आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मानंद भी एकांत में बैठ करके प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमानंद तो तभी प्राप्त होगा जब परम आनंद के स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जब भगवान प्राप्त होगा।